दोस्तों आज पेश है गंजों की सेना। ये कवच चित्र है दोस्तों। यह लीजिए महाराज, हो गया। दाढ़ी तो अच्छी बनाई है ना मोजीराम, आप स्वयं देख लीजिए महाराज। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया मोजीराम। हम आज तुमसे बड़े खुश हैं मोजीराम। इसी खुशी में अपनी जगह इस राज्य का राजा घोषित करते हैं। क्या मैं वो राजा? हाँ, आज से तुम इस राज्य के राजा हो। मैं राजा बन गया? या फिर आह, मार डाला। मोजीराम के बच्चे, तुमने कितनी बार समझाया दाढ़ी बनाते समय सपने मत देखा कर। क्षमा कर करे महाराज, भूल हो गई। खामोश, और तुम्हें क्षमा दंड नहीं मिलेगा। सैनिकों, इस नाई के बच्चे को कारागार में डाल दो। आने वाली पूर्णमासी के दिन अन्य बंदियों के साथ इसे भी मृत्युदंड देंगे। मृत्युदंड? क्षमा महाराज, क्षमा। ले जाओ इसे। कमबख्त हर समय सपने देखता रहता है, गाल काट कर रख दिया। चल अंदर। मुझे कालू उस्ताद कहते हैं। यहाँ आने वाले सारे कैदी सेवा करते हैं। चल इधर आकर मेरे पैर दबा। सैनिक के जाने के बाद, अभी वो चिड़ी के गुलाम इधर आओ। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? इधर आ रिया, या मैं उधर ही आऊं? मैं आता हूँ उस्ताद। अब आया मजा, जरा जोर से दबा। अब क्या पता था ये दिन देखना पड़ेगा। बुरा हो महाराज का। क्यों बे, तूने क्या अपराध किया है जो तुझे फांसी की सजा मिली है? क्या बताऊं उस्ताद, मैं महाराज का शाही नहीं हूँ आज। जब मैं महाराज, लेकिन कालू उस्ताद ने सबकी बात बीच में काट दी। क्या कहा बे, नाई है? हाँ उस्ताद, मैं महाराज का खानदानी नाई हूँ। यह देखो प्रमाण। अरे वाह, तेरे पास तो उस्तरा है। चल फटाफट तैयार हो जा, आप सबकी दाढ़ी बनाएगा। क्यों साथियों? जी उस्ताद, क्या बात कही है। कालू उस्ताद जिंदाबाद। चल फटाफट शुरू हो जा। जो आज्ञा उस्ताद। बेटे मोजूराम, हाथ संभाल के आए। मुझसे उस्तरा लग गया तो तेरी खैर नहीं होगी। तभी हाय, कट गया रे। अबे नाई के बच्चे, तूने मेरा गाल काट डाला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कालू उस्ताद, ज्यादा बकबक मत कर, वरना वो मार लगाऊंगा। जीवन भर याद करके रोता रहेगा। पिद्दी और पिद्दी का शोरबा मुझे मारेगा। ठहर, मैं अभी तुझे चीर कर सुखाता हूँ। अबे तू मुझे क्या खा फाड़ेगा? मैं खैर अपनी बना। हाय, मर गया रे। आह बड़ा। अबे ससुरे, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ लो इस हरामजादे को। खबरदार कोई बीच में आगे बढ़ा तो तुम्हारे उस्ताद की गर्दन काट कर फेंक दूंगा। आई, आगे मत बढ़ना, सचमुच इसका गला काट डालूंगा। मुझे छोड़ दे गुरु, मेरे से गलती हो गई। मौजीराम जैसे ही नींद से जागा। ओह, लगता है मैं फिर सपना देखने लगा। ओह, लेकिन मैं यह क्या किया? इतने खतरनाक आदमी के गले पे उस तरह रख दिया। तभी कालू उस्ताद उसके पांव पकड़ लिए। मुझे क्षमा कर दे गुरुदेव, मैंने तुम्हें पाँव दबाए कर बड़ी गलती की है। अब तुम यहाँ रहोगे और मैं तुम्हारे पाँव दबाऊंगा। ओह, इसका मतलब ये मेरी गलती को मेरी दिलेरी समझ रहा है। इसका लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, मैंने माफ करता हूँ। धन्यवाद गुरुदेव। बोलो गुरुदेव की जय। बस फिर क्या था, मोजीराम की ऐश शुरू। सारे कैदी जी जान से उसकी सेवा में जुट गए। बेटा मोजीराम, आज सपने की वजह से तेरे सर पर इतनी भारी मुसीबत टल गई, लेकिन एक विचार मस्तिष्क में बिजली तरह क्रोंद रहा था। मेरी तरह इन सब की मृत्यु दंड मिला है, क्यों न इन सब के साथ मिलकर यहाँ से भागने की योजना बनाऊं। यह सोच साथियों, तुम लोग मरना चाहते हो? नहीं उस्ताद, हम कर भी क्या सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम सबको बंदी के से बाहर निकाल सकता हूँ। फिर मोजीराम ने उनकी योजना समझाने लगा, और अपनी योजना सुनकर हम
सब तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं उस्ताद। ठीक है, तुम सब तैयार रहो, कल मैं अपनी योजना पर अमल कर देंगे। उधरबंदी करने के बाद महाराज आक्रमण की पूरी तैयारी कर, आप चाहें तो मोहनगढ़ पर आक्रमण कर देंगे। नहीं सेनापति, पहले हम राज्य के किसी ऐसे व्यक्ति पर अधिकार मिले करना है जो यहाँ के सारे रहस्य बता दे, वरना हमेशा की तरह हमें इस बार भी पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। जो आज्ञा महाराज, मैं कल ही गुप्तरों से ही इस काम में लगा दूंगा। अगले दिन बंदीगृह में, हाय मर गया रे, यह कौन है जो इस तरह चला रहा है? जाने क्या गड़बड़ है, देखते हैं। क्यों चला रहे हो? संतरी जी, गजब हो गया, कालू उस्ताद के पेट में एक काला सांप घुस गया है। क्या कहा? सांप सांप सांप? कितना लंबा सांप? संतरी जी, कुछ देर पहले अपना कालू उस्ताद मुंह के बाहर निकला और फिर अंदर घुस जाता है। तभी आय मर गया, आ गया, लगता है सांप ने अपना फन बाहर निकाला है। मैं देखता हूँ। उत्सुकता के हमारे सैनिक का बुरा हाल था। कमाल है, क्या जीवित सांप किसी के पेट में घुस सकता है? हमें भी देखना है चाहिए। जल्दी ताला खोलो, कहीं सांप फिर अंदर न चला जाए। दुष्ट हटो, दूर हटो, हमें सांप को देखने दो। साई तभी टूट पड़ो, अगले ही पल आह मारा, आह यह रहा सांप, धड़ाक। हाय मर गया रे, हाय बचाओ, ठड़ाक। जल्दी, अब फटाफट यहाँ से भाग लो। राका, लगता है सब कैदी जेल तोड़कर भाग रही है। शाका, हमें उनके पीछे चलना चाहिए, क्या पता हमें अपने काम का आदमी मिल जाए। यह सोचकर वे दोनों उनके पीछे भाग लिए। कुछ देर बाद, देखो भाई, हम सब का एक एक साथ रहना अब हमारा लाभ नहीं, ठीक नहीं है। हमारा लाभ इसी में है कि अपना अपना रास्ता नापे। उस्ताद ठीक कह रहा है भाइयों। फिर सब अलग अलग रास्ते पर चल पड़े। अच्छा उस्ताद, जीवन रहा तो फिर मिलेंगे। अच्छा, तुमसे दोबारा मिलकर मैंने क्या मरना है? तुम सब इसका हूँ तो ये सब इनका उस्ताद है। यह व्यक्ति है, जो व्यक्ति इतने सारे बंदियों को कारागार से बाहर निकाल सकता है, वह कोई महत्वपूर्ण हो सकता है। तुम ठीक कह रहे हो। अब मुझे यहाँ से जल्द दूर निकल जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से जान बची है, अब इस राज्य में एक पल भी नहीं ठहरूंगा। तभी धड़ाक, अचेत हो गया। जल्दी उठाओ। और जब मनोज जी को होश आया, आह मैं कहाँ हूँ? तुम यहाँ जहाँ भी हो सुरक्षित हो। आप कौन हैं? हम पड़ोसी राज्य के महाराज रणछोड़ सिंह हैं, हमें अपना मित्र समझो। परंतु यहाँ क्यों लाया गया हूँ महाराज? बताते हैं, पहले तुम भोजन कर लो, तुम्हें भूख लगी होगी। भूख? महाराज, भूख तो बड़े जोरों से लगी है। तुरंत ही भोजन हाजिर हुआ। शाही भोजन। मोजीराम कुत्तों की तरह भोजन पर टूट पड़ा। आदमी है राक्षस, 10 आदमियों का भोजन अकेला खा रहा है। हाँ तो महाराज, आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने मुझे उठवा कर क्यों मंगवाया है? बात यह है कि युवक हम मोहनगढ़ पर अपने अधिकार में करना चाहते हैं, किंतु हमारे सामने एक ऐसी समस्या जिसकी वजह से हम कभी मोहनगढ़ पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते। आप अपनी समस्या बताइए महाराज, मैं हल निकालने का प्रयत्न करूंगा। समस्या यह है कि हम मोहनगढ़ पर आक्रमण करते हैं तो जाने कैसे मोहनगढ़ की सेना हमारी वेशभूषा व आक्रमण शैली का पता चल जाता है, और वह हमारी सेना भी हमारे सैनिकों जैसे वेशभूषा पहनकर हमारी सेना पर टूट पड़ती है, जिससे जैसे वेशभूषा के कारण हमारे सैनिक उनसे उलझन में फंस जाते हैं और वे उन पर वार कैसे करें। जबकि मोहनगढ़ के सैनिक जाने कैसे सिपाही में से अपने साथियों को पहचान जाते हैं और हमारे सैनिक को मारकर खदेड़ देते हैं। अब यदि हमें यह पता चल जाए कि मोहनगढ़ वाले हमारी रणनीति को कैसे पता चल जाती है, हमें यह निश्चित ही विजय प्राप्त कर लेंगे।
सारी बात सुनकर मनमोजी बोला, महाराज, मोहनगढ़ की सेना आपकी सेना के बारे में पता लगता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, किंतु आपकी समस्या जरूर हल कर सकता हूँ। अच्छा, वो कैसे? देखिए महाराज, मैं एक नाई हूँ। नाई मोहनगढ़ में मेरे सिवा कोई अन्य नाई नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही एक ऐसा कमाल कर सकता हूँ जिससे मोहनगढ़ की सेना आपकी सेना कदापि मिल नहीं सकेगी। ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, परंतु तुम करोगे क्या? मैं आपके सारे सैनिकों को गंजा कर दूंगा महाराज। क्या कहा, गंजा कर दोगे? जी हाँ, जरा सोचिए, आपके सारे सैनिक गंजे होंगे, और चूंकि मोहनगढ़ में कोई नाई नहीं है, इसलिए वे अपनी सेना को गंजा नहीं कर सकते। जरा सोचिए, तब तब आपके सैनिक गंजे ही नहीं होंगे तो वे आपकी सेना में शामिल कैसे हो पाएंगे? माजीराम की बात सुनकर रणछोड़ उछल पड़ा। अरे वाह, क्या शानदार योजना है! यह लो अपना इनाम, आज ही अपने काम में जुट जाओ। फिर मनोजी अपने काम में लगा। जरा संभल कर बैठो भाई। बू, अगर मुझे पता होता सेना में सैनिकों को इस तरह इज्जत उतारी जाती है तो मैं कभी सैनिक ना बनता। और कुछ ही दिनों में, लीजिए महाराज, हो गई आपकी सेना तैयार। शाबाश मनमोजी, मैं भी देखूंगा मुझसे कैसे बचते हैं मोहनगढ़ वाले। सेनापति जी, आक्रमण की तैयारी की जाए। योग्य महाराज। दूसरी ओर मोहनगढ़ में, यह क्या कह रहे हैं आप सेनापति? मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज। मोजिनाई शत्रुओं की तरफ मिल गया, उसने सारे सैनिकों को गंजा कर दिया। इसका मतलब हमें अपने सैनिकों को गंजा करना होगा। सेनापति जी, तुरंत ही किसी दूसरे नाई को बुलाने का प्रबंध कीजिए। क्षमा करिए महाराज, हमारे पास समय नहीं। कहाँ है? रणछोड़ जी की सेना सीमा के पड़ाव डाले बैठी है, कल सुबह तक हम पर आक्रमण कर देगी। ओह, इसका मतलब इस बार हम सैन्य शक्ति बल पर सैनिक का मुकाबला नहीं, सैनिक शत्रुओं का मुकाबला करना होगा अगली सुबह। लगता है इंद्र देवता बरसने वाले हैं महाराज। हाँ, ऐसा मौसम युद्ध के समय बहुत अच्छा होता है। ऐसे में सैनिक उत्साह शक्ति बल से लड़ते हैं। तो फिर महाराज, देर किस बात की, बताइए। युद्ध बुगल और कर दीजिए दुश्मनों के दांत खट्टे। तुरंत ही अगले ही पल घमासान युद्ध लड़ा गया। हाय, मार डाला रे! शाबाश सैनिकों, कोई बचकर नहीं जाना चाहिए। तभी, अरे ये क्या, वर्षा शुरू हो गई, और देखते देखते वाह, वर्षा के साथ मोटे मोटे ओले भी पड़ने लगे। ओले? अब क्या आ गई रणछोड़ के सैनिकों की मुसीबत। और मोजीराम का सोचना सही था, सचमुच सैनिकों पर मुसीबत शुरू हो गई थी। अरे बाप रे, मर गया! आए, टाट फूट गिरे! आए, सरमराती ओले पड़ गए! रणछोड़ के सैनिक की यह हाल देखकर महादेव चिल्लाया, साथियों, सही अवसर है, टूट पड़ो सेना पर, शत्रुओं पर। और मोहनगढ़ की सेना दुगने उत्साह से शत्रुओं पर टूट पड़ी। मारो, खचाक, शेर दी, भागो! शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली है, भागो! मुझे भी भागकर अपने प्राण बचाने चाहिए। महाराज को मेरी दगाबाजी के बारे में पता चल चुका है, मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तभी, आओ मनमोजी, भाग चले, वरना हमें बंदी बना लेंगे। और रणछोड़ भाग रहा है, अब मुझे शायद मेरे प्राण बच जाएंगे। दूसरे क्षण, भाग कर कहाँ जाएगा दोस्त, अभी तूने मेरे राज्य पर आक्रमण करने का दंड पाना है। आह विष्णु, आह पड़ा! मेरी मातृभूमि पर आक्रमण करने वाले, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मनमोजी, रुक जाओ! ये यार राज्य का अपराधी है, इसलिए इसे अपने हाथों से दंड देंगे। सैनिक को बंदी बना लो इसे। आखिर मेरी योजना काम कर गई। कुछ देर बाद मोहनगढ़ के दरबार में, महाराज मुझे बंदी करा
बंदी गृह में इस दुष्ट के षड्यंत्र की खबर लगी गई थी, इसलिए मैंने योजना बनाकर बंदी गृह से भागा और इसे यहाँ पहुँच गया। ओह, परंतु वे सारे सैनिक तो गंजा करने वाली बात हमारी समझ में अभी तक नहीं आई। महाराज, मुझे एक भविष्यवाणी से ज्ञात हुआ था कि वर्षा के साथ भारी ओले भी पड़ेंगे, इसलिए मैंने अपनी योजना अनुसार सारे सैनिकों को गंजा कर दिया। सबको बिना टोपा लगाए रण क्षेत्र में जाने को कहा। इस तरह सारे वीर नगर के सैनिक मेरी योजना के जाल में फंस गए और परिणाम क्या हुआ आपने देख ही लिया। मनोज जी, तुम सचमुच ही बुद्धि के बल पर इस राज्य के शत्रु के अधीन होने से बचा लिया। हम तुम्हें इस कार्य की खुशी होकर 10 गांव और 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देने की घोषणा करते हैं। मनमोहन जी की जय हो। मैं 10 गांव और 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं का स्वामी ईश्वर कहीं फिर जागते सपना तो नहीं देख रहा। समाप्त दोस्तों।